हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेरिटेज वर्सेस हल्दिया को हम लोग डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, हमें कौन से कॉलेज को चूज करना चाहिए, ठीक है, कौन से कॉलेज का कौन से ब्रांच को चूज करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन था, ठीक है। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। आपके सारे कंफ्यूजन जो है वो यहाँ पर दूर हो जाएंगे। यहाँ पे अलग अलग टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम लोग प्लेसमेंट एंड लोकेशन को देखेंगे, उसके बाद कॉलेज लाइफ एंड कैंपस साइज को हम लोग देख लेंगे, देन फिर आपका स्पोर्ट फैसिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देखेंगे, हॉस्टल को देखेंगे, फी एंड आरओआई को देखेंगे और साथ ही साथ आप इसका ओवरऑल रेटिंग भी लास्ट में हम देखेंगे, ठीक है। एंड लास्टली हमारा जो कंक्लूजन होगा वो भी हम आपको देने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज की वीडियो को। सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं इसके पैकेज से, ठीक है। तो हेरिटेज का जो हाईएस्ट पैकेज आज तक रहा है वो 44 LPA इसका हाईएस्ट पैकेज रहा है। एंड अगर हल्दिया के हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो आप कई जगह पर देखोगे 40 LPA, ठीक है। लेकिन इसका जो ऑफिशियली जो अनाउंस है वो 33 LPA जो ऑन कैंपस लगा है एंड ऑफ कैंपस जो है वो 40 LPA अमेजॉन के अंदर लगा था, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं एवरेज पैकेज की। तो एवरेज पैकेज जो है वो 4 LPA है हेरिटेज का एंड 5 LPA है हेरिटेज का। एंड हल्दिया की अगर हम बात करें तो 4.5 LPA जो है वो हल्दिया का है, ये हर साल वेरी करते रहता है, ठीक है। उसके बाद आगे अगर हम लोकेशंस की बात करें तो हेरिटेज का जो लोकेशन है वो आनंदपुर कोलकाता, मतलब मेन कोलकाता के अंदर ये रूबी हॉस्पिटल के अपोजिट में ये अवेलेबल है। एंड हल्दिया की बात करेंगे तो ये आपका हावड़ा से कुछ दूर आपका 140 किलोमीटर मतलब 3 घंटे के रास्ते पे ये हल्दिया के अंदर स्थित है, ठीक है। इसके आगे अगर हम बात कर लें इसके टोटल कैंपस साइज की तो आपको कैंपस देखने को दिख रहा होगा, ठीक है। वैसे तो मैंने दोनों का जो है वो मतलब सिंगल रिव्यू मैंने ऑलरेडी करके अपने चैनल पे डाल रखा है, ठीक है। आप चाहो तो जाकर के देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। हल्दिया का पूरा कैंपस टूर अपलोडेड है, पूरा हल्दिया का पूरा कैंपस मैंने दिखाया है, ठीक है। हेरिटेज जो है वो टोटल 10 एकड़ की ज़मीन पे वो पूरा स्थित है एंड जो हल्दिया है वो आपका 37 एकड़ में स्थित है। इसी के बाद अगर हम बात कर लें स्पोर्ट्स फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर्स का, ठीक है। तो अगर हम स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पर देखो इंडोर हेरिटेज के अंदर, ठीक है, इंडोर गेम्स जैसे लाइक टेबल टेनिस, कैरम, चेस, ठीक है, ये सब सारे के लिए एक कॉमन रूम अवेलेबल है। साथ ही साथ आउटडोर गेम के लिए, स्पोर्ट्स के लिए जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, ये सब सारा कुछ भी आपका स्पोर्ट्स ऑफिसर के द्वारा पूरा आपका अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन बात वही है कि अगर हम देख रहे हैं कि कैंपस साइज जो है वो आपका हेरिटेज का छोटा है एज कम्पेयर टू आपका हल्दिया, ठीक है। तो हल्दिया के अंदर जो है वो पूरा फुटबॉल का हो गया, क्रिकेट का हो गया, वॉलीबॉल का हो गया, बास्केटबॉल का हो गया, ठीक है, हर चीज़ का एक अलग अलग फील्ड अवेलेबल है, ठीक है, जिम्स अवेलेबल है, ठीक है। साथ ही साथ पूरा फिजिकल वर्कआउट करने के लिए आपको इवनिंग में अलग अलग ईयर वाइज आपके जिम्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। इसी के साथ आगे हम बात कर लेते हैं हॉस्टल फैसिलिटी की। तो हेरिटेज के अंदर एकमात्र गर्ल्स हॉस्टल्स अवेलेबल हैं और बाकी बॉयज़ के लिए एक रेंटेड हॉस्टल है, ठीक है, जिसके अंदर ऑल ईयर मतलब सारे फर्स्ट ईयर से लेकर के 4th ईयर के स्टूडेंट जो है वो वहाँ पे रहते हैं। बाकी अगल बगल आपका पीजी अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन वही अगर हम हल्दिया की बात करें तो हल्दिया के अंदर टोटल सेपरेट ईयर वाइज टोटल 8 बॉयज़ हॉस्टल्स हैं और साथ ही साथ आपका 3 गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, ठीक है, जो कि पूरा ईयर वाइज है, ठीक है। अगर हॉस्टल फ़ी की बात करें, ठीक है, तो हेरिटेज का हॉस्टल फ़ी ज़्यादा है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि रेंटेड हॉस्टल है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि हॉस्टल फ़ी जो है वो थोड़ा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू हल्दिया। हल्दिया का हॉस्टल फ़ी जो है वो काफ़ी कम है, मात्र 12,000 में पूरा 6 मंथ का आपका जो हॉस्टल का फ़ी है वो अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। हर हॉस्टल्स के अंदर आपका मेस अवेलेबल है, ठीक है, और साथ ही साथ बाहर भी कुछ मेस अवेलेबल है, ठीक है। तो ये रहा आपका हल्दिया का, ठीक है। अब इसी के बाद अगर हम बात करें इसके और भी चीज़ों के बारे में, तो इसके लिए हम चले आते हैं अपने इस वेबसाइट पे, ठीक है। तो सबसे पहले हेरिटेज का अगर हम वेबसाइट का देखें, ठीक है, तो हेरिटेज पे हम सबसे पहली बात प्लेसमेंट का अगर हम देखते हैं तो 2022 का अगर प्लेसमेंट देखोगे तो यहाँ पर देखो कुछ कंपनी जो है वो हाई रिक्रूटर कंपनी आती है, जैसे कि TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, विप्रो हो गया, IBM हो गया, ठीक है। ये सारी कंपनी जो है वो काफ़ी मतलब कि आपका यहाँ पर विजिट करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि कोर कंपनी जो है वो हेरिटेज के अंदर उतना मतलब ज़्यादा मात्रा में नहीं आता है, ठीक है। जैसा कि अभी हम आगे जाकर के देखेंगे हल्दिया के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो आपका पूरा डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम लोग डिटेल में देखें, ठीक है, जैसे इसकी ओवरव्यू को अगर हम पूरा देखेंगे, ठीक है, तो ये था आपका, ये है पूरा कैंपस, ठीक है। और साथ ही साथ इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देख लेते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर हम फैसिलिटीज़ को देख लें, ठीक है, तो क्या क्या है।
सेंट्रल कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़, स्पोर्ट्स गेम्स के अंदर ये सारा कुछ अवेलेबल है। उसके बाद बैंकिंग जो है वो कॉलेज के अंदर एक बैंक भी है, ठीक है। और साथ ही साथ हेल्थ केयर के लिए फिर आपका क्या है, अ मेडिकल यूनिट इज अवेलेबल इन द कैंपस बिसाइड द अरेंजमेंट विथ हॉस्पिटल लोकेटेड नियर बाय, ठीक है। उसके बाद आपका ये सारा कुछ है। एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए देखेंगे तो 2 वे ट्रांसपोर्टेशन इज अवेलेबल फ्रॉम प्रोमिनेंट लोकेशन इन कोलकाता एट शेड्यूल्ड आवर, ठीक है। यहाँ पर लोकेशंस के लिए भी आपका मतलब जो भी बस वगैरह है वो सारा कुछ अवेलेबल है, ठीक है। कैफेटेरिया की अगर हम बात करें तो देखो द इंस्टीट्यूट हैज एक्सेलेंट कैफेटेरिया और सीटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 200%, ठीक है। इट हैज अ वेल प्लानड हाइजीनिक किचन रन बाय रेपुटेड कैटर एट एडमिनिस्ट्रेटर प्राइसेस, ठीक है। ये पूरा सब कुछ अवेलेबल है। साथ ही साथ यहाँ पर कॉमन रूम अवेलेबल है सेपरेटली, किसके लिए, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, इक्विपेड विद इंडोर गेम्स, ठीक है। इंडोर गेम्स के साथ ये अवेलेबल है। वही अगर हम बात कर लें कि यहाँ पर हल्दिया का, तो हल्दिया का देखो यहाँ पर प्लेसमेंट्स रेशियो की अगर हम बात करें तो 2021 का जो ये प्लेसमेंट है ये आप देख सकते हो सारे ब्रांचेज का देख सकते हो। जैसे बीटी का 46 स्टूडेंट्स में से 40 स्टूडेंट जो है वो क्या हो गया, प्लेस्ड हो गए, ठीक है। टोटल परसेंटेज देखोगे तो वहाँ पर भी क्या है 87% है, ठीक है। उसी प्रकार से फूड टेक्नोलॉजी का भी देखेंगे तो यहाँ पर फूड टेक्नोलॉजी का 45 में से 22 बच्चे यहाँ पर प्लेस्ड हो गए थे, दैट मींस 49% बच्चे का यहाँ प्लेसमेंट लग गया था, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे 143 में से 107 स्टूडेंट्स का लग गया 75% स्टूडेंट का, ठीक है। एंड इसी तरीके से केमिकल की बात करेंगे, केमिकल काफ़ी अच्छा यहाँ पर कोर के अंदर है, ठीक है। तो 67 में से 57 बच्चों का लग गया, ठीक है। टोटल 85% बच्चों का यहाँ पर लग गया, ठीक है। इसी प्रकार से सीएससी वगैरह की देखें तो 149 में से 128 स्टूडेंट का लग चुका था, दैट मीन्स टोटल 86% बच्चों का यहाँ पर प्लेसमेंट लग चुका था, ठीक है। इसी तरीके से हर ईयर का देखेंगे, ठीक है। सीएससी का 144 में से आप देख सकते हो 124 स्टूडेंट का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बीटी की भी अगर हम देख लें तो 38 में से 38 बच्चों का, ठीक है। एफटी का देखें तो 52 में से टोटल 49 स्टूडेंट का, मतलब धीरे धीरे जो प्लेसमेंट रेशियो है वो क्या होते जा रहा है, इसका इंक्रीज करते जा रहा है। देख लो 34 में से 31 स्टूडेंट का। तो ये था आपका प्लेसमेंट रेशियो जो कि आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है सारा ईयर वाइज, ठीक है। इसी के साथ अगर हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम चर्चा करें तो वैसे तो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पर मैंने बता रखा है, ठीक है, ऑलरेडी। और भी मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। नैक अप्रूवल की बात करें तो यहाँ पर देखो ये सर्टिफाइड एक्रेडेशन है पूरा नैक का ए ग्रेड का, ठीक है। अगर जैसे आप लोगों का सीजीपीए मिलता है उसी तरीके से कॉलेज को भी सीजीपीए मिलता है। तो आप देख सकते हो 4 पॉइंट में इसे 3.31 जो है वो सीजीपीए मिला हुआ है। ये भी अफिलिएटेड है आपका मकाउट से, साथ ही साथ हेरिटेज भी जो है वो भी मकाउट से अफिलिएटेड है, ठीक है। तो देखो अब लास्ट अगर हम बात कर लें कि ओवरऑल भैया आपका क्या रिव्यू होने वाला है, ठीक है। आप क्या चाहते हो, मतलब आप क्या सजेस्ट करना चाहते हो कौन से कॉलेज के अंदर। देखो अगर आपका रैंक अच्छा है, ठीक है, आप नॉन कोर ब्रांच के अंदर जाना चाहते हो, देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हेरिटेज का अगर आपको नॉन कोर ब्रांच मिलता है देन आप नॉन कोर ब्रांच को जरूर से जरूर एप्लीकेबल करो, खास करके सीएससी एंड आईटी ब्रांच, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी ब्रांच देखना चाहते हो तो इसी ब्रांच के लिए हम प्रेफर करेंगे कि आप हल्दिया को प्रेफर करो, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप कोर ब्रांचेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, चाहते हो कि कुछ अच्छा आपको पैकेजेज वगैरह मिले, तो केमिकल हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल हो गया, ईआई हो गया, साथ ही साथ आपका बायोटेक हो गया, ठीक है। ये सारे जो ब्रांचेज है इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हल्दिया के अंदर एडमिशन ले लो, ठीक है। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आता है कि बहुत सारे बच्चे जो है उनका अच्छा रैंक नहीं आता है, ना हेरिटेज मिल पाता है ना हल्दिया मिल पाता है। तो उस केस में बच्चे ये चाहते हैं कि उन्हें डायरेक्ट एडमिशन मिल जाए, ठीक है। तो डायरेक्ट एडमिशन की अगर हम बात करें तो उसमें भी मैं ये प्रेफर करना चाहूँगा कि आप अगर डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो देन हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए अप्रोच करो, ठीक है। और इस दोनों में ही से किसी भी कॉलेज के अंदर अगर आप एडमिशन्स लेना चाहते हो, नीचे जो नंबर आ रहा है उस नंबर पे कांटेक्ट जरूर कर लेना, ठीक है। वैसे तो आपको मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे 50% 60% ऑफ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो है जो कॉलेज ले रहा है वो कॉलेज तो लगेगा ही, ठीक है। तो देन आपको जो है वो नीचे दिए गए नंबर पे, ठीक है, गाइडेंस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है एडमिशन के लिए, किसी भी टाइप का गाइडेंस रिलेटेड आपको क्वेरी हो देन आप डेफिनेटली नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो। हमारी टीम और हमारे तरफ से आपको प्रचुर हेल्प मिलेगी, पर्याप्त हेल्प मिलेगा, इनफ आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो एंड मचाते रहो। बाय बाय एवरीवन।